एसआईआर बिहार के चुनाव का कोई मुद्दा भी नहीं है। एसआईआर समझ ही में नहीं आ रहा है। ये अमेरिका नहीं है। हाँ। एसआईआर हुआ तो एकदम दोषपूर्ण। हाँ। नहीं भराना है। आपको मालूम है गांव देहात में रोज एक दिन का डेटा लोग लेते हैं। हाँ। और पर डे को पता चले कि जैसे ही इंटरनेट शुरू किया उसका डेटा खत्म हो गया। मैंने इसलिए कहा कि चुनाव का मुद्दा नहीं है क्योंकि ये बहुत आपके जीवन को प्रभावित करने वाला नहीं है तत्काल। जी। बिहार के गांव का किसान इस समय सबसे ज्यादा परेशान है जमाबंदी से। फेंकते हैं तो कितना दूर फेंकते हैं। हाँ, तो अब वो उसमें फैक्ट फिगर का कोई मतलब नहीं। ये लोग आटा उड़ा रहे थे, अब राहुल गांधी जाते उड़ा दे रहा। तो उसमें फैक्ट फिगर पर नहीं जा। हमारे यूनिवर्सिटी के सीनियर वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन जी से जानते हैं कि बिहार का चुनावी माहौल क्या है। वैसे इन्हें प्यार से राजू भैया हम लोग कहते हैं। तो राजू भैया, बिहार का चुनावी माहौल क्या चल रहा है? देखिए, पिछले अभी 3-4 महीनों में, 4-5 या 5 महीनों में मैं बिहार 20-20, 22-22 दिन करके 3 बार गया। अभी लेटेस्ट जब वोटर अधिकार यात्रा शुरू हुई थी उसके 5 दिन बाद गया और अभी 2-3 दिन पहले तक वहाँ था। बिहार में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो अभी तक चुनाव का कोई माहौल नहीं है। ये वोटर अधिकार यात्रा 2 वजहों से। एक तो जो मोमेंटम राहुल गांधी ने अपनी वोटर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जो चुनाव आयोग और ये सब आरोप लगाया, वो मोमेंटम बिहार ले जाया जाए और बना रहे लोगों के जहन में, और ये एक बहस, एक चर्चा का मुद्दा बना दिया जाए कि बीजेपी की जो जीत है वो सहज और स्वाभाविक नहीं है। एक तो मुझे लगता है वोटर अधिकार यात्रा का ये उद्देश्य था। दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया और टॉक ऑफ द टाउन जिसको कहते हैं, प्रशांत किशोर की इतनी चर्चा होने लगी थी, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इंडिया गठबंधन ने सोचा कि एक यात्रा करेंगे तो बिहार और देश के लोगों के दिमाग में ये परसेप्शन जाए कि बिहार में बाईपोलर कॉन्टेस्ट है, आमने सामने एक टक्कर है इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन। जहां तक चुनाव के माहौल की बात है, बिहार में बहुत कुछ, बिहार में भी, यूपी में भी और ज्यादातर जगहों पर उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के साथ या चुनाव के ऐलान के साथ माहौल बनता है। क्योंकि बिहार में आपको मालूम है कि कोई एक पार्टी वहां ऐसी नहीं है, कोई जो अकेले अपने दम पर सरकार बना सके। न कांग्रेस, न आरजेडी, न जेडीयू, न बीजेपी, सबको जरूरत है। हाँ, एक दूसरे की। बीजेपी यूपी की तरह नहीं है या दिल्ली की तरह नहीं है। तो बिना गठबंधन के वहां सरकार बन नहीं सकती। अब गठबंधन में टिकटों का बंटवारा कैसा होगा, उम्मीदवार कौन होगा, सीटें कौन सी किसके, तो हमको लगता है अभी पूरा माहौल बना नहीं है। और एसआईआर बिहार के चुनाव का कोई मुद्दा भी नहीं है। नहीं, मुझे ये लगा नहीं लगा ना। एसआईआर समझ ही में नहीं आ रहा है। बिल्कुल। देखिए, ये अमेरिका नहीं है। हाँ। यहाँ आदमी, आप भी गांव देहात के, मैं भी हूँ। मैं कई गांव में गया शुरुआती दौर में, मैं यही जानने के लिए। एसआईआर हुआ तो एकदम दोषपूर्ण। हाँ। उसमें सब मैंने देखा और दिखाया भी। क्या भराया जा रहा है, बीएलओ खुद ही भर रहा है, बीएलओ साइन कर रहा है, या पहले कह रहे थे ये कागजात कहिए, फिर वो खुद ही से भर के लिया ठप्पा मार। तो अब सदस्यता अभियान जैसे पार्टियों का चलता है। बस तो उस खाना पूर्ति का काम हुआ। और करे भी क्या, एक बीएलओ के ऊपर 12-12, 1500 फॉर्म अपलोड करना है। नेट का पैसा आप दिए नहीं है, आप नहीं भराना है। आपको मालूम है गांव देहात में रोज एक दिन का डेटा लोग लेते हैं। और पर डे को पता चले कि जैसे ही इंटरनेट शुरू किया उसका डेटा खत्म हो गया। तो वहाँ हमें वाईफाई लगा है कि इलेक्शन कमीशन या डीएम साहब ने बीएलओ को वाईफाई दिया है, तो था नहीं। खैर, वो जैसे जो कुछ भी हुआ, मेरा ये कहने का मतलब है कि अमेरिका नहीं है कि अब यहाँ गांव में आदमी जा रहा है, बीएलओ मिश्रा जी, तिवारी जी, यादव जी, मास्टर साहब, वो वहीं से चिल्ला दिया, कहा यादव जी हमारा है ना, कट गया, नहीं तो आ रहा है एकदम ओके, नाम आप लिख दा। वो मान लिया कि है। अब वो जिस दिन वोट पड़ेगा तब उसको पता चलेगा उसका कटा है कि नहीं कटा है। और जब कटेगा तो बीएलओ को पकड़ेगा। तो बीएलओ कहेगा देखत ना इतना हल्ला हो रहा था पूरा दिल्ली, तो के मालूम नहीं, ऊपर से कट गया। ऊपर से कट गया, तो हो गया, खत्म काम। उसका जवाब भी पूरा हो गया। तो एसआईआर समझाना इतना आसान। अच्छा राजू भैया, सही बताऊं आपको, एसआईआर, एक तो इंग्लिश में SIR, अरे साहब सर, मतलब या तो विपक्ष कलाकार है या एकदम मूर्ख है, कुछ समझ में नहीं आता।
भैया बड़े बड़े लोगों से पूछा जाए, सच में पूछा जाए, अभी हम ही लोगों से ढंग से पूछा जाए बीच में, तो SIR सर माने आदमी श्रीमान जी जान रहा था, ये कहाँ से SIR आए, गांव का नहीं, जो वोटर है। ऐसा नहीं, शुरू में देखिए SIR चुनाव आयोग ने जो किया वो पूरे देश में करने को कह रहे हैं, बिल्कुल करना चाहिए। एक भी वैध नागरिक का वोट कटना नहीं चाहिए। हमारी बात नहीं है। नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये प्रक्रिया SIR कराना इसके मैं उसके खिलाफ भी नहीं हूं। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जो SIR का है मामला, तो जब गांव में मुद्दा अगर विपक्ष उठा रहा है तो वोट के लिए उठा रहा है ना, कि उससे वोट मिले, सच्चाई सामने आए, सरकार की पर्दाफाश हो जाए, तो सच पूछिए तो समझे में नहीं आ रहा। SIR इसको विपक्ष अगर उठाता तो कहता कि मैंने इसलिए कहा कि चुनाव का मुद्दा नहीं है क्योंकि ये बहुत आपके जीवन को प्रभावित करने वाला नहीं है तत्काल जी। बिहार के गांव का किसान इस समय सबसे ज्यादा परेशान है जमाबंदी से जी। जो खेतों की जमाबंदी, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, पूर्वजों का खेत अपने नाम कराना है और सारे खेत का जो अपग्रेडेशन या अपडेट जो हो रहा है उससे लोग परेशान है। आप किसी भी प्रखंड कार्यालय SDM ऑफिस में जाइए तो आम आदमी उससे ज्यादा परेशान है। वो मुद्दा उठाते नहीं। तो और इसके अलावा बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, अभी तो बाढ़ ही आई है, सुखाड़, मतलब जो मुद्दे हैं तो उसको, लेकिन इन लोगों को देखिए मैं आपको बताऊं, इनकी भी अपनी स्ट्रेटजी। अब फैक्ट फिगर पे कोई राजनीति नहीं हो रही ना। वो हम लोग के देहात में वहीं के आप भी हैं, कुछ लोग कहते हैं आटा उड़ाते हैं, कुछ लोग कहते हैं जतवे उड़ाते हैं। तो अब जाता उड़ाने वाला काम हो, आटा उड़ाने वाला काम नहीं। फैक्ट फिगर की बात नहीं है, नैरेटिव फैलाओ जो फैला सकते फैला सकते हो। जैसे लोकसभा चुनाव में संविधान आरक्षण काम कर गया ना, कर गया, तो वही तो वोट चोर चल यही चल जाए, कुछ तो चल जाए। देखिए इसमें तो है ना, अब गांव कस्बे ये चर्चा पहुंच चुकी है कि ये क्या यार, ये ओटवा चोरी तो नहीं हो रहा, सही में राहुल गांधी सही कर रहा है, गलत कर रहा है, भ्रम तो फैला दिया, चर्चा तो होने लगी। राहुल ये सीख चुके हैं कि कैसे जतवा उड़ावल जा। वही मैं कह रहा हूँ, इसी का जमाना पहले सत्ताधारी दल के लोग कर रहे थे, अब विपक्ष वाले भी वही पकड़ लिए। फेंकते हैं तो कितना दूर फेंकते हैं। तो अब वो उसमें फैक्ट फिगर का कोई मतलब नहीं। ये लोग आटा उड़ा रहे थे, अब राहुल गांधी जाते उड़ा दे रहा। तो उसमें फैक्ट फिगर पर नहीं जा रहा, क्योंकि कहीं नहीं हो रही ना। राहुल गांधी अगर महादेवपुरा एक असेंबली का उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातें रखी, तो चुनाव आयोग को शब्दशः उसी उन्हीं बिंदुओं पर बताना चाहिए कि हमने जांच करा ली, ये गलती है, आगे से हम इसको शुद्ध कर रहे हैं, इसका नाम काट रहे हैं, इसका नाम जोड़ रहे हैं, ये इस वजह से ये गलती हुई, आगे देश के किसी विधानसभा में ऐसा ना हो, इसलिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, चुनाव करा, आपको हलफनामा देना होगा, ये काम थोड़ी नहीं है यार। हम ही लोग गए SIR पे, हमने रिपोर्ट की, हमारे सिंपल से एक वीडियो को वहां के CEO बिहार ने ट्वीट करके कहा कि ये भ्रामक वीडियो। मैंने उस पर रिट्वीट लिखा कि दुनिया का कोई आदमी बता दे कि इसमें क्या भ्रामक है। अरे हम एक पत्रकार के तौर पर आप एक प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कि ग्राउंड लेवल पर BLOs को क्या प्रॉब्लम है, आम लोगों को क्या जानकारी है, क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या चीजें, आप उसको एड्रेस करने का, आपको ये लिखना था कि इस वीडियो को हम संज्ञान लेते हैं, इसको दुरुस्त करते हैं। हमारा और आपके बीच कोई कुश्ती थोड़ी लड़ाई हो रही है कि हम आपको दांव दे रहे हैं, आप हमको दांव दे रहे हैं। अरे हम आपके सामने, कौन ले आएगा आपके सामने? एक सामान्य आदमी अपनी बात थोड़ी नहीं कह पाएगा, उसका जरिया राजनीतिक दल है, पत्रकार है, मीडिया है, उसमें ही अपनी बात कहता है तो ऊपर तक पहुंचती है ना। एक चीज हमने देखा कि जो ठीक हम आपसे कह रहे थे SIR अंग्रेजी और ये भले कुछ, लेकिन राहुल गांधी इस चीज में सफल रहे हैं यार, कुछ तो चर्चा तो करा दिया कुछ वोट जो चोरी होता, वोट चोर कुछ तो है, खेल है, ये इसमें सफल है वो। देखिए पुराने जो 60, 70, 80 के दशक के लोग थे जी, तो वो हम लोग नेताओं के इर्द गिर्द बहुत बैठे हैं। तो नेता कहते थे कि अगर आपके चेहरे पे तिल है काला, और वो खूबसूरत लगता है ऐसी जगह, और मैं अपने से सिद्ध कर दूं कि वो काला दाग है, वो जले हैं आप, तो यही राजनीति का
गुण कहिए या उसके तेवर कलेवर कहिए कि जो आपके चेहरे पर तिल आपकी खूबसूरती है, हम उसको ये कह रहे हैं वो जल गया, वो काला है, और लोग ये मानने लगे कि हाँ वो जला हुआ काला है, वो तिल नहीं है। हाँ, तो यही आर्ट है। हाँ। तो अब वो क्या है कि चर्चा फैला लिया। पहले सत्ताधारी करते थे, अब ये सीख गए हैं उन्हीं से दांव देना। देखिए दौर ही ऐसा आ गया है, फैक्ट फिगर पर अब कोई जा नहीं रहा कि सच क्या है, चर्चा क्या है इस पर। तो राहुल की इस यात्रा को इसलिए आप सफल मानते हैं कि चर्चा तो हो गई बिहार। बिल्कुल। वो मतदान में कितना बदले, तो जीत में कितना बदले, मुझे पूरा संदेह है कि मैंने ये कह दिया पहले ही कि SIR चुनाव का कोई मुद्दा नहीं हाँ, है, हाँ। मगर ये लोगों के बीच चर्चा का मुद्दा है।